So our topic for today is differentiation of parametric functions. Beta, parametric functions are the functions in which if one variable x and other y both are expressed in terms of third variable known as parameter. अगर दोनों को ही थर्ड वेरिएबल में किया जाए किसी में तो वो उस वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं. रिलेशन विच एक्सप्रेसेस बिटवीन x, y एंड थर्ड वेरिएबल मतलब कोई में अगर एक्सप्रेस होता है तो हम उसे पैरामीट्रिक इक्वेशन बताते हैं. जैसे x आ जाए साइन टी, y आ जाए आपके पास टेंजेंट टी, तो दोनों इक्वेशंस मिलकर क्या बनेंगी? पैरामीट्रिक इक्वेशंस. और इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में व्हाट इज टी? टी इज नोन एज पैरामीटर. अब टी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैरामीटर. तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में सिमिलरली मान लो मैं कह दूं x इज आर स्क्वायर प्लस 2r, y इज cos ऑफ r, तो ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और वेयर पैरामीटर इज r. अब इस इक्वेशन में पैरामीटर क्या हो जाएगा? r. In such type of equations we want to find dy by dx. ये ऐसी इक्वेशंस में आपको बोलेगा कि आप dy by dx फाइंड आउट करके बताइए, जबकि x आपको किसी और वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है, y भी किसी और का है. बट ऑलवेज रिमेंबर दोनों का ये वेरिएबल सेम मिलेगा. x अगर sin t है, y अगर टेंजेंट t है, तो t इज द पैरामीटर. सिमिलरली x इज आर स्क्वायर प्लस 2r, y इज cos r, तो dy by dx हमें फाइंड आउट करना है. अब हम निकालेंगे कैसे? स्टेटमेंट बिकम्स, इफ वी सी द थ्योरम, तो थ्योरम में ये कहना चाहता है इफ x इज सम फंक्शन ऑफ t, y इज सम फंक्शन ऑफ t, इसको फाई t ले लिया, उसको एफ टी, दोनों अलग अलग हैं, देन dy by dx. What do we mean by dy by dx? dy by dx बनेगा आपका dy by dt dt by dx. एक्चुअल में तो जो हम चेन रूल पढ़ते थे, चेन रूल क्या कहता है? y का डेरिवेटिव x में करना है, लेकिन y किसका फंक्शन है? t का. तो एक्चुअल में तो हम क्या करेंगे? y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में. नाउ वी नो दैट dt by dx is equal to 1 by dx by dt. dt by dx को 1 by dx by dt लिख सकते हैं. सो दिस implies dy by dx को आप लिखेंगे dy by dt मल्टीप्लाई 1 by dx by dt. इसीलिए पैरामीट्रिक का फॉर्मूला हमारा बन जाता है dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, y का भी करेंगे और x का भी. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. मीन्स इफ इक्वेशन y इज फंक्शन ऑफ t, x इज फंक्शन ऑफ t, तो हम क्यों इसका पैरामीट्रिक डेरिवेटिव करते हैं dy by dx? बच्चे लर्न कर लेते हैं भाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का भी t के रिस्पेक्ट में करना है, डिनोमिनेटर का भी t के रिस्पेक्ट में. बट एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? x is some function of t, y is some function of t, but I want to calculate dy by dx. मुझे dy by dx कैलकुलेट करना है, तो नेचुरल dy, y is some function of t, और हम डायरेक्ट जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो y is dy by dt डॉट dt by dx. दोनों डेरिवेटिव्स आएंगे आपके. फिर हमें पता है dt by dx इज 1 by dx by dt, तो अगर उसे मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है dy by dt, dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. Now let us solve some examples. What do we solve for first example? In example 1, if x is equal to at square, y is equal to 2at, then find dy by dx. अब आपको कैलकुलेट करना है dy by dx. हाउ वी विल डू कि x भी t का फंक्शन है, y भी t का है. आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इक्वेशन पैरामीट्रिक है. दिस वी कैन सी
कि y is also function of t, x is also function of t, so this equation is parametric form. dy by dx we will get dy by dt dx by dt. So what we have to do, let this is equation 1. Differentiating x is equal to at square with respect to x. Dx by dt we got a as it is derivative of t square with respect to t. First we are differentiating x with respect to t, so 2t. Similarly differentiate y is equal to 2at with respect to t. We get dy by dt is equal to 2a. Substituting value of dy by dt and dx by dt in equation 1, we get dy by dx is equal to dy by dt is 2a and dx by dt is 2at. So 2a will cancel with each other. So we get dy by dx is equal to 1 by t. अब डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, लेकिन आंसर के अंदर तो x है ही नहीं. आंसर इज ऑफ t क्योंकि x और y दोनों t के फंक्शंस थे. तो दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन में dy by dx हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे. Let us see example 2. In example 2, suppose given that y is 2bt by 1 plus t square, x is a into 1 minus t square by 1 plus t square. Now find dy by dx. Again we have to calculate dy by dx. y दिया हुआ है 2bt by 1 plus t square, x given है a into 1 minus t square by 1 plus t square. Now what we have to do? We have to find dy by dx. Formula says that dy by dx, since it is parametric equation, so dy by dt divided by dx by dt. So if we use this formula, so first of all we will differentiate y with respect to t. तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या आएगा? दिस इज क्वोशंट रूल वी विल अप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि अगर दोनों टी के फंक्शन है तो आप पैरामीट्रिक इक्वेशन में भी यहाँ क्वोशंट रूल लगेगा. डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, हमारा मेथड क्या होता था? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2bt, तो 2b इज कांस्टेंट एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो 2bt एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. इफ वी विल सॉल्व इट तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2b प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 2b इंटू 2 4bt स्क्वायर divided by 1 plus t square whole square. We got 2b minus 4bt square में से 2bt square we will subtract, so we get minus 2bt square divided by 1 plus t square whole square. This is the first derivative dy by dt. Now let us find dx by dt. Similarly we will find dx by dt. dx by dt क्या होगा? Again denominator whole square 1 plus t square whole square 1 plus t square as it is, denominator as it is, derivative of numerator a as it is constant, 1 का derivative 0, t square का 2t minus 2t, so it will become minus 280. वन प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 280, ये टर्म आ गई. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव इट इज 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर का फिर. तो अब हमारे पास टर्म आ जाएगी बेटा माइनस 280 माइनस 280 क्यूब माइनस 280 माइनस माइनस प्लस 280 क्यूब.
तो we got this type of answer. 1 plus t square whole square it will become. See now minus 280, but minus 280 cube plus 280 cube will cancel out. अब minus 280 will become minus 480. Finally we got this answer as now finally what we do, y is equal to dy by dt is equal to dy by dt is equal to 2b minus 2bt square by 1 plus t square whole square. We have calculated this. Similarly, we have calculated dx by dt as minus 480 by 1 plus t square whole square. This we have calculated now. If we are getting dy by dt and dx by dt as it is, so now what will be dy by dx? अब मुझे निकालना है dy by dx. dy by dx क्या बनेगा बेटा? dy by dt divided by dx by dt. अब dy by dt क्या है? 2b कॉमन 1 minus t square by 1 plus t square whole square divided by minus 480 by 1 plus t square whole square. We got 1 plus t square whole square 2b into 1 minus t square by minus 480. 2 will again cancel. We got b by minus 280 into 1 minus t square. So b into 1 minus t square by 280. This is the required answer for this type of question. Next we take, next example is, suppose x is equal to, take out your notebooks and first of all you try as parallel. If x is cos theta plus cos 2 theta and y is sin theta plus sin 2 theta, कि अगर x की वैल्यू cos theta plus cos 2 theta है and y की वैल्यू sin theta plus sin 2 theta है, तो you have to find out dy by dx. Again it is a parametric, है तो ये पैरामीट्रिक, आपको सॉल्व आउट करना है और सॉल्व आउट करके हमें कैलकुलेट करना है. जल्दी से, आई एम गिविंग यू 1 minute, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट एज सून एज पॉसिबल. Solve this question fast. How we will solve this? See, x is cos theta plus cos 2 theta. तो what we will do? dx by d theta. cos theta का डेरिवेटिव आएगा बेटा माइनस साइन थीटा. cos 2 theta का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2 theta. Then we will differentiate dy by d theta. Sin theta will give cos theta. Sin 2 theta is 2 cos 2 theta. Now what will be dy by dx? This is dy by d theta divided by dx by d theta, क्योंकि ये पैरामीट्रिक बन चुका है इसका. Now what we will do? dy by d theta is cos theta plus 2 cos 2 theta and dx by d theta is minus sin theta minus 2 sin 2 theta. If we solve it, so what we are getting? Minus we keep outside, cos theta plus 2 cos 2 theta divided by sin theta plus 2 sin 2 theta. डिनोमिनेटर का माइनस कॉमन हमने आउटसाइड ले लिया. दिस इज योर dy by dx. फाइनल आंसर. ओके, let us go for another example. Let us go for another example. X is equal to e raised to power t cos t. x आ गया बेटा आपका e की पावर t cos t and y is e raised to power t sin t. दोनों टर्म्स आ गई आपकी बेटा. x is e raised to power t cos t, y is e raised to power t sin t. Again we have to find out dy by dx. So for dy by dx, we will find out dy by dt
and we divide it by dx by dt. For this we will have to calculate dx by dt. इसके लिए हम dx by dt फाइंड आउट करेंगे पहले. वो बनेगा e की पावर t e रेज टू पावर t cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस cos t एज इट इज e रेज टू पावर t का डेरिवेटिव e रेज टू पावर t मीन्स e रेज टू पावर प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया. e रेज टू पावर t एज इट इज तो डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन t. Next cos t as it is e raised to power t derivative is e raised to power t. E raised to power t common cos t minus sin t. This is dx by dt. Now what is dy by dt? dy by dt क्या होगा? E raised to power t as it is sin t derivative cos t. Sin t as it is e raised to power t derivative is e raised to power t. तो e की power t common sin t plus cos t. This is dy by dt. What is dy by dx? dy by dx e raised to power t sin t plus cos t divided by e raised to power t cos t minus sin t. E raised to power t will cancel out and we get dy by dx sin t plus cos t divided by cos t minus sin t. ये सारे मेथड्स पैरामीट्रिक इक्वेशन के एग्जांपल्स थे जिनको आप सोल्व आउट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. इफ x इज इक्वल टू a cos t plus log of tangent of t by 2 and y is equal to a sin t. Find dy by dx at t is equal to 45. आपको t 45 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हाउ वी विल फाइंड आउट दिस वैल्यू व्हेन वी आर गोइंग फॉर t 45? Now how we will find it? X is equal to a cos t plus log of tangent t by 2 है. Y is a sin t है. Okay, if we are doing this type of question तो हमें क्या लिखना है बेटा? dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy by dt a sin t का डेरिवेटिव cos t. अब बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कई बार. आपको ये रिमेंबर रखना है बेटा, जब आपको a sin t दिया गया है डोंट पुट दिस t एट इन द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में ये t डायरेक्टली पुट नहीं करना है. कहीं आप सोचो कि a sin 45 की वैल्यू निकाल लूं और इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें. ये दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. तो हम कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे. जब आपका फंक्शन t का है तो आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. नेक्स्ट dx by dt a एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस log ऑफ टेंजेंट t by 2. log डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले 1 बाई टेंजेंट t by 2. फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव चेन रूल से चलेंगे तो सीकेंट स्क्वायर t by 2. फिर t by 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2. हमें ये चीज रिमेंबर रखनी है. हम क्या क्या टर्म्स पुट कर रहे हैं दोबारा देख लो. cos t का डेरिवेटिव तो माइनस साइन t. log टेंजेंट t by 2 बिकॉज इट इज log तो log का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है लेकिन वो x के ऊपर अप्लाई होता है. जब भी x से डिफरेंट कोई चीज आएगी तो आप उसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे. तो log मीन्स 1 बाई टेंजेंट t by 2. अब ये x से डिफरेंट थी तो ऑब्वियस सी बात है t से डिफरेंट है. ओनली log t होता तो हम 1 बाई t लिख देते. तो 1 बाई टेंजेंट t by 2. फिर टेंजेंट t by 2 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t by 2. अब t by 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2. तो व्हेन इट विल बिकम कांस्टेंट तब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो आपकी ये टर्म आ गई a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई टेंजेंट t by 2 सीकेंट स्क्वायर t by 2 सो ऑन. अब हम इसे आगे सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें तो ये टर्म क्या बनेगी बेटा?
माइनस साइन टी प्लस टेंजेंट टी बाई टू को आप क्या लिखते हैं, 1 बाई है साइन टी बाई टू, और जो डिवाइड में कोस आने वाला है हम उसे ऊपर लिख देते हैं कॉस टी बाई टू मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1 बाई टू। अब जो ये स्टेटमेंट बन गई तो इसका नेक्स्ट स्टेप आई एम राइटिंग हियर माइनस साइन टी प्लस एक cos t बाई टू और सीकेंड स्क्वायर t बाई टू है, तो 1 cos विल कैंसिल विथ सीकेंड, सीकेंड को आप लिख सकते हैं 1 बाय, एक तो ये वाला 2 लेंगे जो 1 बाई टू था, दूसरा आपके पास टर्म है साइन टी बाई टू, और थर्ड टर्म क्या हो गई, सीकेंड को वापस डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, क्या बन जाएगा cos t बाई टू। इसे दोबारा समझ लो बेटा, देखिए जब टेंजेंट 1 बाई टेंजेंट है तो उसको साइन बाई कॉस की बजाय रेसिप्रोकल लिख दिया कॉस बाई साइन, मल्टीप्लाई में था सीकेंड स्क्वायर, तो कॉस और सीकेंड एक कैंसिल हो गया, जो आपका एक सीकेंड रिमेनिंग था हमने उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 बाई कॉस, और 1 बाई टू आपका डेरिवेटिव में ये साथ चल रहा था जो कि टी बाई टू का डेरिवेटिव था, तो हमने लिख दिया इसके टोटल 1 बाई टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। तो अगर हम लेते हैं 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो इसका डबल क्या होगा टी बाई टू का, साइन टी, तो वी गेट साइन टी, तो आपकी स्टेटमेंट चेंज हो गई ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें रिमेनिंग पोर्शन में क्या रह गया, dy बाई dt तो आपके पास था a cos t जो हमने सॉल्व आउट किया, एंड dx बाई dt वी आर हैविंग a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी, हमारे पास ये टर्म आ गया। अभी इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप एलसीएम लेकर देखें तो क्या टर्म बनेगी, a इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाय साइन टी, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, तो a cos स्क्वायर t बाय साइन टी। नाउ वी विल फाइंड आउट dy बाय dx, जो कि आपके पास बनेगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, dy बाय dt इज a cos t divided by a cos square t and divided by sin t will go in numerator. A will cancel, one cos will cancel. We are left with sin t by cos t, जो कि हमारा बन गया टेंजेंट t। तो अभी ये आंसर नहीं आया है कंप्लीट, उसने कहा था फाइंड dy by dx at t is equal to pi by 4, तो this will become tangent t at t is equal to 45. We got it as tangent 45 which is equal to 1. हमने इसे tangent 45 बना लिया जो कि आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। Let us solve next example. If we are solving next example for, suppose we are having x is equal to a sin inverse t. This is not in multiply, a raised to power sin inverse t. Okay, then y is equal to a raised to power cos inverse t square root. We have to show that dy by dx is equal to minus y by x. ये चीज हमें शो करके दिखानी है कि dy by dx माइनस y by x के इक्वल हो जाएगा। हाउ वी विल सॉल्व दिस नाउ, x आपको दे दिया a साइन इनवर्स का भी स्क्वायर रूट, डोंट मेक इट लेंथी क्वेश्चन, आप पहले x को लीजिए और आप x को लिखिए a साइन इनवर्स t था a रेज टू पावर, स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं पावर हाफ, पर इसे रिमूव करने का अच्छा तरीका क्या है, लॉग फंक्शन बना दो, log ऑफ a रेज टू पावर
sin inverse t raised to power half. This will become half log of a raised to power sin inverse t. और हमें पता है अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं? इफ log m रेज टू पावर n है तो उसे n log m लिखते हैं। जो हाफ के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करी है तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स t log a। अब साइन इनवर्स t को आगे ले आए और log ऑफ a आ गया। दिस इज इक्वल टू log ऑफ x। नाउ इट विल बी इजियर फॉर ourselves टू मेक इट डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे अब? डिफरेंशिएटिंग with respect to t। log x का डेरिवेटिव 1/x dx by dt is equal to 1/2 as it is, log a is constant as it is, sin inverse का डेरिवेटिव 1/1 minus t square square root। तो dx by dt is equal to x into half log a into 1 minus t square square root। ये हमने इक्वेशन फाइंड आउट करके लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ वी सॉल्व dy by dt। नाउ लेट अस सॉल्व dy by dt। a cos इनवर्स को अगर सॉल्व करना हो तो सेम पैटर्न, अगर y पे log अप्लाई किया जाए तो log y सेम, पहले हाफ हाफ आगे आएगा, फिर सेम पैटर्न पर cos इनवर्स t log a। आफ्टर टेकिंग log इट विल बिकम हाफ cos इनवर्स t log a। तो आपकी टर्म क्या बन जाएगी? dy by dt करें तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dt, half log a as it is। What is derivative of cos inverse t? Minus 1/1 minus t square square root। So what is dy by dt? This is y multiply 1/2 log a into minus 1/1 minus t square square root। This is equation 2। Now we have to find dy by dx। अब हम dy by dx कैलकुलेट करना चाहते हैं तो dy by dx is equal to बेटा dy by dt divided by dx by dt। डेरिवेटिव y का t के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव x का करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। क्या टर्म बनेगी? y हाफ log a इंटू माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x हाफ log a इंटू 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अगर अब आप इसे सॉल्व करें तो हाफ log a will cancel, 1 minus t square will cancel, numerator is left with minus y, denominator will be left with x। So what is the method? We have proved that dy by dx is minus y by x, hence proved। So we can prove it। Let us go for, we can solve similarly very small examples also like this। So this is your basic part कि आप 7.7 exercise you will solve with this method। Complete 7.7 इसी method से solve होएगी which will be easier for you। And in the next Zoom class we will study about the topic next exercise for 7.8।